रहा है, जी, जी, ठीक है। बिल्कुल। तो वो इस तरह से ओपन होगा। तो फॉर एग्जांपल अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपकी हम किस तरह से फोटो क्लिक कर रहे हैं और क्या हमें नहीं करना है, ठीक है। तो फॉर जी, जैसे एक बार ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली डिटेल्स आगे देखिए। पहले तो आपको इस तरह से एक फैक्ट्री के साथ अपना फोटो लेना है कि हम पहुंच गए हैं, ठीक है। जी, इसके बाद एक्सटीरियर में देखिए आपको इस तरह से फोटो लेने, लेकिन इसमें बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो आपको बोर्ड क्लियर दिखना चाहिए और फोटो इमेज उसका बिल्डिंग का साइज दिखना चाहिए, कितनी बड़ी साइज की बिल्डिंग है, ठीक है। जी, जी, तो देखिए इसमें जैसे अभी पूरा साइज नहीं दिख रहा है, तो आपको इसमें पूरा साइज कवर करने का कोशिश करना है कि हमें पूरा साइज दिख जाए कितनी बड़ी बिल्डिंग है। जी, इसके बाद इन्होंने बोला कि फाइनल ऑडिट करवाया या नहीं करवाया, तो उन्होंने बोला यस। इसके बाद देखिए इसमें आता है प्रोडक्ट का नाम। पहले इन्होंने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया है, जी, एक्सपोर्ट होता है या नहीं तो उसमें यस कर दिया है। फिर आएगा प्रोडक्ट का फोटो। तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट का एक क्लियर फोटो क्लिक करना है, ठीक है। जी, इसके बाद एक जगह या हमसे मांगेगा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट पे जो फोटो लगी हुई है अगर डिस्क्रिप्शन की, तो वो क्लिक कर लेनी है। अगर वहां पे नहीं है तो आप लोग वही वाला फॉर्मेट यूज करेंगे जो आपको हम शेयर करेंगे। इसके बाद देखिए इन्होंने डाला था की डोमेस्टिक कस्टमर, इसमें इन्होंने डाल दिया है एनए। आपको एनए नहीं डालना है, आपको इसमें कोई भी उनके 2 कस्टमर का नाम डाल देना है, ठीक है। आप उनसे पूछेंगे वो आपको कस्टमर का नाम बता देंगे, आपको उसमें कस्टमर के नाम डाल देना, ठीक है। अगर फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है तो फॉरेन का भी वो नाम पूछ सकता है, तो फॉरेन के नाम डाल देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसमें पूछता है हमसे कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है या नहीं। इन्होंने यस किया था, तो कौन सा मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, वूलन 10% इंपोर्ट हो रहा है न्यूजीलैंड से, तो इन्होंने ये सेलेक्ट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोसेस आउटसोर्स, जो मैंने बताया था आपको नो ही लिखना है, उसमें आप नो लिख दीजिए बिना पूछे कि हमारा बाहर किसी सामान बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा किसी काम के लिए। इसके बाद देखिए एनर्जी सोर्स इन्होंने पूछा था, उन्होंने बताया इन्हें इलेक्ट्रिसिटी और सोलर, तो ऐसे ही आपको जो बताएं वो लिख देना। फिर इसमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन्होंने ये कुछ लिखा है मीटर्स में, तो ऐसे ही आप डाल देंगे। फिर आएगा यूटिलाइजेशन, वो भी आप डाल देंगे। इसके बाद ये कुछ और भी चीजें हैं कि आप सिल्वर में अपग्रेड कराना चाहते हैं, नो या यस, ये शायद नहीं आएगा। इसके बाद ये ईएसजी वाले क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा था आपको, 15-20 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको क्लिक कर देना है सभी उनसे पूछ के। फिर आते हैं हमारे पैरामीटर्स की तरफ। सबसे पहले देखिए वर्किंग एरिया का फोटो मांगेगा ये, तो आपको देखिए इन्होंने इसमें मशीन दिख रही है, क्लियर मशीन दिख रहे हैं, जी, ठीक है। देखिए मशीन मशीन तो देखिए 4-5 फोटो जो क्लिक किया, मशीन सब में दिख रहा है, ठीक है। बस इसमें कमी क्या है, इसमें कहीं भी बोर्ड नहीं दिख रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहीं से भी फोटो ले रहे हैं, जैसे हम इस वाले फोटो को लेते हैं, तो हमें कहीं साइड में दीवार पे या पीछे एक दीवार पे बोर्ड लगा होना चाहिए जो हमें विजिबल भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले को लेते हैं, तो यहाँ पे कहीं पीछे बोर्ड लगा होना चाहिए था, ठीक है, मशीन के पीछे, या कहीं भी एक बोर्ड लगा होना चाहिए था जिसपे लिखा होता वर्किंग एरिया, ठीक है। अगर वो वहां पे नहीं है तो आप अपना बोर्ड लेके जाइए, उसको लगाइए, फोटो क्लिक कर लीजिए, क्लियर। तो मतलब बोर्ड होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं जहां आपको लगे, जिस भी एंगल से आप फोटो क्लिक कर रहे हैं उस एंगल पे बोर्ड लगा लीजिए, और फोटो में बोर्ड फोटो में दिखना चाहिए। इसके बाद आ रहा है स्टाफ की टॉयलेट फोटो। इसमें देखिए इन्होंने बढ़िया ये फोटो लिया है, बाहर इसमें बोर्ड भी था तो इन्होंने पहले एक फोटो बाहर से ले लिया है, एक फोटो आपको अंदर से लेना है, ठीक है। तो इन्होंने कई फोटो लिए, इतना जरूरत नहीं है, एक फोटो बाहर से लीजिए, ये एक फोटो अंदर से हो गया, काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेम आएगा रो मटेरियल स्टोरेज एरिया के लिए। तो आपको रो मटेरियल देखिए जैसे इन्होंने लिया है, पहले फोटो में बोरे में दिख गया, तो यहाँ पे पर बोर्ड नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड होना चाहिए था, तो बोरे में सामान है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट फोटो में हमें रो मटेरियल दिख भी रहा है कि क्या यूज हो रहा है। तो इस तरह से आपको फोटो लेने की हमें कंप्लीट पैक भी दिखे और कहीं ना कहीं खुला भी दिखे कि क्या मटेरियल यूज हो रहा है, और ध्यान रहे बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे फोटो लिए, आप 3-4 फोटो लें, काम खत्म, बस बोर्ड होना कंपलसरी और सामान दिखना चाहिए। इसके बाद आता है फाइनल प्रोडक्ट एरिया। तो सेम इन्होंने देखिए फाइनल प्रोडक्ट के बहुत अच्छा पिक्चर्स लिए हैं, बस इसमें वही है, रो प्रोडक्ट तो दिख रहा है बस बोर्ड नहीं दिख रहा है। इसमें एक बोर्ड होना चाहिए, जैसे
फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोर्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो पीछे दीवार पे बोर्ड होता तो अच्छा लगता। ठीक है, तो ये बोर्ड होना कंपलसरी है, तो आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो 3-4 फोटो आपको यहाँ से लेने हैं पर बोर्ड होना चाहिए था। इसके बाद आता है ISO सर्टिफिकेट, अगर है तो डाल देना, अगर नहीं है तो इसमें नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है फायर एक्सटिंग्विशर, जो मैं बताया था 3 फोटो होने चाहिए। तो पहला फोटो तो देखिए इसमें दिख रहा है दीवार पे टंगा हुआ है, एक फोटो ये दिख रहा है, फिर से इसमें दिख रहा है दीवार पे, मतलब इसमें ये देखिए रिफिल वाला डेट दिख रहा है बट क्लियर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्लियर दिखना चाहिए कब तक का है। ठीक है, मतलब वैलिड कब तक है, इन्होंने फोटो तो लिया लेकिन बस क्लियर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये रहा दोबारा है, तो इसमें देखिए दिख रहा है कि 2026 तक वैलिड है, तो ये काम चल जाएगा। बस इसमें एक फोटो मिसिंग है, देखिए ये फोटो इन्होंने लिया तो है प्रेशर का, लेकिन बहुत ज्यादा दूर से लिया है, तो आपको प्रेशर का एक नजदीक से फोटो लेना है। इतनी दूर से देखिए दिखने में, अगर जूम कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा कहाँ पे प्रेशर का मीटर। ठीक है, तो आपको एक नजदीक से फोटो क्लिक करना है। इसके बाद एम्प्लॉय वियरिंग पीपीटी किट। ठीक है, तो देखिए इन्होंने फोटो लिया है कि एम्प्लॉइज ने मास्क वगैरह पहने हुए हैं, तो इसी तरह से आप फोटो ले लेंगे कि एम्प्लॉय सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो आप एक मास्क उनको दे दें कि लगा के फोटो लीजिए। इसके बाद आएगा ट्रेनिंग रिकॉर्ड। देखिए ट्रेनिंग की अटेंडेंस इस तरह से कंपनी में होती है, अगर उनके पास नहीं है तो आपको जो मैंने फॉर्मेट बताया है उस फॉर्मेट में आप फिल करके दोनों चीज के लिए, देखिए एक आएगा सेफ्टी के लिए, एक आएगा क्वालिटी के लिए, और 2 सेक्शन अलग अलग आएंगे। देखिए जैसे ये वाला सेक्शन में क्लियर लिखा हुआ है सेफ्टी ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी ट्रेनिंग, तो सेफ्टी वाले में सेफ्टी वाला अपलोड करेंगे। नीचे एक जगह क्वालिटी के लिए आएगा, देखिए ये रहा ट्रेनिंग कंडक्टेड और क्वालिटी, यहाँ पे आपको क्वालिटी वाला अपलोड करना है। ऐसा नहीं करना है कि सेफ्टी का क्वालिटी में कर देंगे या दोनों एक में कर देंगे। ठीक है, इसके बाद पिक्चर ऑफ 2 डिलीवरीज। तो देखिए मैंने 2 बिल अपलोड कर दिए, बहुत बढ़िया। तो आप 2 इनवॉइस ऐसे अपलोड कर सकते हैं, अगर वो इनवॉइस नहीं दे रहे हैं या नहीं अवेलेबल है तो आप अपनी वाली शीट में फिल करके आप तब अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पोस्टर। तो इसमें आपको क्या करना है, जो मैंने अभी एक पोस्टर दिखाया था आपको, फॉर एग्जांपल आपने जनरेटर का फोटो ले लिया या उनके पावर हाउस का फोटो ले लिया, तो सोर्स इज आएगा सर। ठीक है, जैसे उन्होंने आपने जनरेटर का फोटो ले रखा है या कोई पावर हाउस का फोटो ले लेना, उस पे वो वाला बोर्ड लगा देना जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया था, क्या कहते हैं सेव एनर्जी वाला। ठीक है, वो बोर्ड आप लगा लेंगे और फोटो ले लेंगे। जैसे इसमें इन्होंने इसका लिया है तो यहाँ पे आप बोर्ड लगा के ले सकते हैं, या फिर आप जो पावर हाउस होता है बिल्डिंग के अंदर, ये तो बिल्डिंग के बाहर का चीज होगी, बिल्डिंग के अंदर एक पावर हाउस होता है, आप वहां से फोटो ले सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारा लास्ट चीज आएगी हमारी रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर रिजेक्शन। देखिए कस्टमर रिजेक्शन ये वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था लास्ट में, जिसमें मैं उसका रिजेक्शन पे और कंप्लेंट पे 0 लिखना है और हमें उसका वैल्यू क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर डालना है, मंथ का एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसमें आपको महीने का बिल लिख के इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद ठीक है, तो यही चीजें हैं बस। ये देखिए सेफ्टी वाला शायद रह गया था, तो जो देखिए इस तरह से अगर वहाँ पे सेफ्टी लगी हुई है तो बहुत अच्छा, वरना आप अपना लेके जाइए उसी को लगाइए, क्योंकि अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रकार की सेफ्टी हैं, आपको कॉमन रखिए, उन्हीं को ले जाइए, पोस्टर लगाइए दीवार पर और फोटो क्लिक कर लेना। ठीक है, अगर है किसी का आपको समझ आ रहा है कि ये सेफ्टी के लिए है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यही चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बस ध्यान ये रखना कि सारे फोटो क्लियर होने चाहिए, कोई भी ब्लर नहीं आना चाहिए और सारी चीजें कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए यही चीजें हैं, तो हमारी मीटिंग में बस इतना ही है, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। यार सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर। जी सर बताइए। जैसे हम विजिट करने जाएंगे तो उसका हमारा क्या रहेगा सर, ऐसे सर का क्या चार्ज रहेगा सर? सर वो चार्ज तो सर से ही डिस्कस करना पड़ेगा, सर से बात हुई होंगी आपकी? नहीं मेरी नहीं हुई है अभी। वैसे आप चलिए मैं बोल देता हूँ सर आपसे। और नहीं, सर मैं ये अभी हमारी बोल आईडी देता हूँ सर वगैरह नहीं, आईडी वगैरह नहीं बनी है सर अभी हमारी। आईडीज के लिए ना मैं अभी सभी ग्रुप्स में फॉर्मेट दे देता हूँ आपको, आप सभी मेरे को उस फॉर्मेट में डेटा दे देना, हम आपकी आईडी बनवा देंगे। सर अभी मीटिंग के बाद ही सारी अनमोल सर से करना है आपको, कांटेक्ट करना है ना?
आईडी? हाँ जी सर, अनमोल नाम है मेरा। हाँ जी सर। ठीक है सर, यही पूछना चाहता था। ठीक है सर, तो अभी ना सभी ग्रुप्स में डेटा डाल देते हैं और फॉर्मेट डाल देते हैं सारा, तो आप उसमें डेटा दे देना मेरे को, तो सभी की आईडी बन जाएंगी और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट डाल देंगे ग्रुप में। और किसी का कुछ डाउट है? सर कुछ मेरा मेरे को एक प्रोसेस बता सजेशन के दीजिएगा। तौर पे था हाँ जी सर कि बोलिए। मीटिंग ये जो कंडक्ट कराते हैं सर ऑनलाइन, तो इसमें मैसेज जो है कुछ देर पहले छोड़ा जाए जिसमें कि लोग देख पाएँ। मैं 3:30 में ज्वाइन किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मीटिंग ओके सर। शायद 3 बजे से चल रही थी, तो ये 12-1 बजे जी तक मैसेज 3-4 घंटे पहले छोड़ दिया जाए, तो जिससे सभी लोग इसे देख के और अपने टाइम टू टाइम ज्वाइन करने के लिए तैयार रहें। जी 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 सर। सर ऑडिट का थोड़ा प्रोसेस बता दीजिएगा। जी मैम, प्रोसेस जैसे पहले तो आपको उनसे बात करके ये बोलना है कि हम जो है एक क्वालिटी चेक के लिए आ रहे हैं। आपने अपना जो जेड सर्टिफिकेट लिया हुआ है उसको आपको 15 महीने हो चुके हैं, तो एक आपकी वेरिफिकेशन होगी, तो उसके लिए हमें आपके पास आना है। अगर आप ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कराएंगे तो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप ये अपनी पीच कंप्लीट देंगे तो उसके हमारे पास रेस्पॉन्सेज आएंगे, या तो वो पहली बार में कह देगा कि आ जाइए, कल आ जाइए या परसों आ जाइए, ठीक है। दूसरा वो बोल सकता है कि उसको नहीं चाहिए, मतलब मना कर देगा, ठीक है, तो आप रिमार्क में मेंशन कर देंगे। तीसरा हो क्या केस हो सकता है, कंपनी बंद हो या कंपनी शिफ्ट हो गई हो, ठीक है, तो आप उन केसेस में मेंशन कर देंगे, क्योंकि जो कंपनी बंद हो गई है, जो कंपनी शिफ्ट हो गई है, उसका हमें कुछ ऑडिट नहीं करना, क्योंकि एक बार जो कंपनी शिफ्ट हो गई ना, ये होता है एड्रेस के हिसाब से। जब आप पिक्चर लेंगे हर पिक्चर में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आएगा, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आएगा तो उससे पता चला है कंपनी शिफ्ट हुई है। अगर शिफ्ट हुई है तो सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया है, तो उसको पहले अपनी कंपनी का लोकेशन अपडेट कराना होगा जेड से, मतलब पहले एमएसएमई में अपडेट होगा फिर जेड में अपडेट होगा। तो इसलिए हमें वहां भी नहीं जाना, हमें सिर्फ उनसे बात करके बोलना है कि हम आ रहे हैं, वो हमें बता देंगे कब आना है, कैसे आना है, ठीक है। तो ये 3 केस हो सकते हैं जो आपको ध्यान रखना है, या तो कंपनी शिफ्ट हो गई हो, बंद हो गई, या अपने सामने से मना कर रहा है, तो ये आप मेंशन करके हमें बता देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर हम आपको असेसर आईडी और पासवर्ड दे देंगे। आप एक एप्लीकेशन है हमारा जिसका नाम है ब्रॉन्ज सर्विलियंस करके उसका नाम है, आपको प्ले स्टोर या गूगल पे मिल जाएगा वो एप्लीकेशन। आप उसको सर्च करके डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में, फिर वहाँ पे वही स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस जो मैं अभी आपको बता रहा था। सर उसका लिंक दे दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, मैं लिंक अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, ऐप का भी डाल देंगे और आपको ये एसओपी पूरी ग्रुप में ही डाल देंगे, इसमें सारी चीज़ें हैं। सर और ये पूछ रहे थे, जो हम लोग फोटो अपलोड करेंगे वो क्या जीपीएस कैमरा से रहेगा या नॉर्मल कैमरा से? नहीं 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 मैम, जैसे आप उसी एप्लीकेशन में जाएंगे ना तो उसी का कैमरा ऑन हो जाएगा, तो उससे आपको अपलोड करने क्लिक कर दें। जी, और कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई? सर जी सर बताइए। सर ये जी, कह जी। रहे थे यदि हम लोग गए वहां पर, जो कंपनी शिफ्ट हो गई है या कंपनी बंद हो चुकी है, तो वहां तो हम लोग जी। उसका कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोगों का पेमेंट क्या मिलेगा कि पेमेंट नहीं मिलेगा? सर देखिए, इस केस में हमें जाना ही नहीं है। अगर कंपनी बंद हो गई है जी या शिफ्ट हो गई तो हमें वहां जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ मेंशन कर देना है। आप जो हम आपको शीट देंगे उसमें आप रिमार्क डाल देंगे कि ये वाली कंपनी शिफ्ट हो गई है या बंद हो गई। हमें उनके पास जाने नहीं है जो बंद हो गए या शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो काउंट ही नहीं होंगे, उनको ऑडिट होगा ही नहीं। सर, यदि हम कॉल कर रहे हैं घर से या यहाँ से, कॉल नहीं लगा, जी सर। तो फिर उस कंडीशन में तो हमें जाना ही पड़ेगा वहां पर। जाने के बाद नहीं, यदि पता चलता जी 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 सर, उसके लिए हमें बेस्ट तरीका तो यही है, हम पहले से ही कॉल कर लें। अगर आज कॉल नहीं लग रही है तो अगले दिन कर लें। तो अगर हम जाके, क्योंकि अगर हम गए और तब जाके पता चला शिफ्ट हो गई या कुछ हो गया ट्रांसफर, जी तो वो हमारे लिए नुकसान है, हमारा लगभग 1 घंटा बर्बाद गया, जी तो उसमें हम कहीं और विजिट कर सकते थे। वही पूछ रहे थे सर, यदि मान लीजिए कॉल नहीं लगता है तो हमें, जब कॉल नहीं लगा, उनसे कंफर्मेशन नहीं मिल रही तब तक नहीं जाना है वहाँ। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि देखिए कंफर्मेशन पहली चीज, आपको पहले उनसे कंफर्म करना है तभी जाके आप हमसे एलोकेट कराएं। क्योंकि ऐसा हो गया आपने अपने एरिया के सारे एलोकेट करा लिए, फॉर एग्जांपल आपको एरिया में 500 मिल रहे हैं, आपने 500 के 500 एलोकेट करा लिए, लेकिन रेस्पॉन्स रेट 2 का आ रहा है, तो वो ठीक नहीं है। तो आप पहले बात कर लें, जब वो आपको बोल दे कि हम कल आ रहे हैं या परसों आ रहे हैं, फिर आप उसको हमसे करा लें। जी ठीक है सर जी। और अगर ऐसा कोई आता है ना जो फोन नहीं उठा रहा हो, तो आप अपने लिए रिमार्क में डाल लीजिए कि कॉल नॉट रिसीव या कुछ भी, फिर आप उसको बाद में कॉल कर सकते हैं। जी जी थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। और कोई डाउट?
जी, किसी का क्वेश्चन है वो? वरना मीटिंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और कोई किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। बाकी जो सारी डिटेल्स हैं, जो एसओपी वगैरह है, वो हम ग्रुप में डाल देंगे। जी ठीक है। सर, कब तक हम लोगों का वो बनकर एसएसआर आईडी आ जाएगा? वो मैं ना अभी आपको डेटा दे देता हूँ, तो आप मेरे को डेटा बैक कर देंगे, फिर कल ही आपका एसएसआर आईडी कल तक बन जाएगा। ठीक कल है। शाम तक आपके पास डेटा एसएसआर आईडी आ जाएगा। जी जी ठीक है सर। फिर आप कॉलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसी से पहले भी आप कॉलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसएसआर आईडी आपके पास आ जाएगा, फिर आप विजिट के लिए चले जाएं। आप कॉलिंग जैसे ही आपके पास कुछ के पास डेटा होगा या नहीं होगा, तो आपको डेटा मिल जाएगा, तो आप डेटा जी। मिलते ही स्टार्ट कर सकते हैं। जी ठीक है। और आपका ऑथराइजेशन लेटर आ जाए, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो वो आपसे लेटर मांगेंगे। ठीक है, कि आप ओनली लेटर मिलेगा या फिर आईडी कार्ड भी रहेगा? आईडी कार्ड और लेटर दोनों चीजें देंगे हम आपको। अच्छा जी जी ठीक है सर। जी सर। आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और आपके एसएसआर आईडी, तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी जैसे ही आप डेटा में देते हैं। जी ठीक है। तो और कुछ? सर हम तो डेटा भेज चुके हैं, तो क्या हमें फिर से भेजना है? आपको डेटा मिल गया है तो आप उसी से काम स्टार्ट कर सकते हैं। सर आईडी और ये ऑथराइज लेटर कुछ भी नहीं मिला है, मैं डेटा नहीं, भेज चुका हूँ। ठीक है, तो आप डेटा दे चुके हैं, तो वो प्रोसेस में होगा, तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे सर। डेटा सर हम लोगों को देना है? मतलब आप लोगों को, देखिए, एक डेटा है जो आपको कंपनी का डेटा है, मतलब जिनको आपको कॉल करना है, वो डेटा तो हम आपको देंगे। एक डेटा है जिसमें आपकी डिटेल होंगी, आपके आईडी वगैरह के लिए, तो वो डेटा आप मेरे को देंगे। नहीं, वो तो सर भेज चुके हैं हम। हाँ, तो ठीक है, जो डेटा दे चुके हैं उनका सबका प्रोसेस में है, वो आपको मिल जाएगा। जी सर। जी सर। ठीक है, ठीक है, तो सर। थैंक यू एवरीवन। चलिए, धन्यवाद आप सभी। जी।